जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में कई सारे शेयर के बारे में। प्लीज करके बोनस, स्प्लिट, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर और लेटेस्ट खबरों के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपन मार्केट में अगर आप लोगों को बोनस एंड स्प्लिट का अपडेट चाहिए तो यहाँ पे आप चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा 9 से 3 के बीच में, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड का आईआरएफसी में भी डिविडेंड आया है और भी एक बढ़िया खबर निकल के सामने आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड में बात करेंगे तो 320 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 66,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है भाई। 5-6 ऑर्डर मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 ऑर्डर मिले हैं इसको। 4 ऑर्डर आज मिला है और 2 ऑर्डर इसको कल मिला था। समझ रहे हो, 2 दिन के अंदर 25 फरवरी और 26 फरवरी, इन 2 दिन में 6 ऑर्डर कंपनी को मिले हैं और वो भी ऑर्डर छोटे मोटे ऑर्डर नहीं है, बड़े बड़े ऑर्डर हैं, ठीक है ना। टोटल मैं कैलकुलेट किया हूं, लगभग मान के चलिए 2500 करोड़ रुपए से प्लस के ही ये 6 ऑर्डर हैं। मतलब 6 ऑर्डर को अगर हम लोग सब एक में अगर जोड़ेंगे तो लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर की वैल्यू टोटल आएगी। समझ रहे हो आप लोग। 5 ऑर्डर सेम एंटिटी से मिले हैं, एनएमडीसी से यहाँ पे मिले हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिले हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे देश की कंपनी है, सरकारी कंपनी। 16 महीने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 284 करोड़ रुपया का यहाँ पे पहला ऑर्डर मिला था, ये ऑर्डर कल मिला है। उसके बाद एक कल और ऑर्डर मिला था 371 करोड़ रुपए का, तो ये भी दूसरा ऑर्डर कल मिला था। उसके बाद आज ऑर्डर मिला था, एक ऑर्डर इसको मिला था 644 करोड़ रुपए का, ये भी एक ऑर्डर कंपनी को मिला है। छत्तीसगढ़ में कुछ जो है इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल टावर और यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और आज ऑर्डर मिला है, इसकी बात करेंगे तो ये 796 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और ऑर्डर की बात करेंगे तो एक और ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है 17 करोड़ रुपए का यहाँ पे। तो कई सारे ऑर्डर यहाँ पे, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से यह जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के 5-6 ऑर्डर इस कंपनी को आज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप फोकस में रखिएगा कल के लिए, ठीक है ना। सबसे अभी हाल फिलहाल में फेमस जो शेयर है वो है आईआरएफसी। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कल आया था ओएफएस। ओएफएस कल नॉन रिटेल के लिए खुला था, आज रिटेल कैटेगरी के लिए खुला है। फिर भी 100% जो है वो सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, मतलब पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। ग्रीन शू इसका जो था वो तो पहले से ही कैंसिल हो चुका है। केवल 2% इक्विटी शेयर और वो भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, समझ रहे हो आप लोग, और 2% पहले से कैंसिल हो चुका है। अभी आ रही हैं 2 बड़ी खबरें, जस्ट अभी अभी मार्केट क्लोज होने के बाद की ये दोनों खबरें हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कंपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड हम लोगों को देने वाली है, दूसरा वाला इंटरिम डिविडेंड देगी। कब देगी तो यहाँ पे 9 मार्च 2026 को यह कंपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड हम लोगों को देने वाली है। तो 9 मार्च को इसका मीटिंग डेट तय किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा डिविडेंड घोषित करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसी के साथ 13 मार्च को इस कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट भी तय किया है इसी डिविडेंड को पाने के लिए। मतलब 12 मार्च खरीदारी करने का लास्ट डेट भी रहेगा डिविडेंड के लिए, समझ रहे हो आप लोग, ये चीज़ें हैं। तो 9 तारीख जो है मीटिंग डेट है। 1 रुपये 5 पैसे का कंपनी ने पिछली बार डिविडेंड दिया था, तो इस बार भी संभावना है 1 रुपये से लेके 1 रुपये 20 पैसे तक का डिविडेंड शायद से यह कंपनी फिर से दे सकती है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये पहली पॉजिटिव खबर है। इसके बाद अगर देखेंगे तो एक आज की जस्ट अभी अभी फिर से एक खबर आई है। अब मार्केट बोरोइंग भी कंपनी करने वाली है। देखिए 9 मार्च 2024 को होने वाली अपनी मीटिंग में, देखिए 9 तारीख को ही डिविडेंड भी कंपनी घोषित करेगी, ठीक है ना। और उसी 9 को एक और मुद्दे पे विचार होगा, जो होगा दूसरी बातों के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, जो अभी हम लोगों का आगे शुरू हो जाएगा मार्च के बाद अप्रैल से, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी कंपनी के मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम पर विचार और उसे मंजूरी दी जाएगी। समझ सकते हो, मतलब कंपनी फंड भी रेस करने वाली है, पैसे भी जुटाने वाली है। और इसीलिए जो है यहाँ पे 27 फरवरी से लेके 9 तारीख को जब मीटिंग है उसके 48 घंटे तक जो है के बाद तक इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्लोज रहने वाली है। मतलब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग जो है शेयर बेच खरीद नहीं सकते, और साथ में बॉन्ड भी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये है, मतलब कुल मिला के डिविडेंड और फंड रेजिंग के लिए मीटिंग है 9 मार्च को। क्लियर हो गया। जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करने में संकोच बिल्कुल ना करें, बिंदास सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 25 रुपए पे करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
कभी एक बार यह भी कंपनी बहुत फेमस हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इसका दिन खराब चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स द्वारा रेटिंग इसकी जो है घटा दी गई है, तो ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। गोल्डमैन सैक्स द्वारा रेटिंग घटाने के बाद कोई अन्य विश्लेषक ऐसा नहीं है जो इसको बाय रेटिंग दे। सभी ने या तो होल्ड रेटिंग दिया है, या न्यूट्रल रेटिंग दिया है, या फिर जो है सेल रेटिंग दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से कहा जा रहा है सेल गोल्डमैन सैक्स के द्वारा कि एबिटा और घाटे की वजह से पूंजी व्यय की संशोधित दरों को देखते हुए बहुत जल्द कंपनी को नकदी की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो अगले 12 से 18 महीने में धन जुटाने की आवश्यकता कंपनी को हो सकती है। अब वो कर्ज लेगी, क्या लेगी, कैसे लेगी, तो इस तरीके से इनका मतलब मानना है कि कंपनी का जो फंड है, ठीक है ना, वो खत्म हो रहा है कुल मिला के। ठीक है ना, न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दिया है 52 रुपये से, टारगेट घटा के अब 26 रुपया कर दिया है, जो कि करेंट प्राइस 25 रुपया का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और भी बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, 8 विश्लेषकों में से सभी ने यहाँ पे जो है होल्ड रेटिंग दिया है, 2 ने और 6 ने बेचे रेटिंग दिया है, सेल रेटिंग दिया है। किसी ने भी बाय रेटिंग यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसमें भी एक खबर है बढ़िया। एक कंपनी है सिटी प्लस मल्टी वेंचर लिमिटेड है, 2836 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट कंपनी देने वाली है और साथ में हम लोगों को बोनस देने वाली है। मतलब यह कंपनी बोनस भी देगी प्लस साथ में स्प्लिट भी देगी। जब दोनों कंपनियां साथ में घोषित करती हैं तो रेशियो बड़ा सा आना लाजमी सी बात है, आता ही आता है। तो इसमें भी बड़ा सा रेशियो आने की संभावना है। इसका मीटिंग डेट 7 मार्च 2026 को यहाँ पे तय किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जब भी इसका भी आउटकम आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक कंपनी है जॉन को के रील जो है इंडिया लिमिटेड है कुछ करके, 5,000 रुपया करेंट प्राइस है, 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। छोटी सी अभी कंपनी है। इस कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है 7 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, 10 रुपये फेस वैल्यू पे। हालांकि इसका रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट भी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो रिकॉर्ड डेट आया है 6 मार्च 2026, समझ रहे हो। 6 मार्च रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट रहेगा, तो 5 मार्च खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। तो ये 7 रुपये का डिविडेंड है, लास्ट ही है, डिविडेंड थोड़े थोड़े आ रहे हैं, एक एक छोटा छिटके, ठीक है ना। सानोफी इंडिया लिमिटेड 4,000 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, 75 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है, 10 रुपये फेस वैल्यू पे। अभी इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट ये नहीं आया है, आएगा तो आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, बता दूंगा। एक और कंपनी है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड है, 900 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 7,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल ये कंपनी है। इस कंपनी को 800 केवी तक के HVDC रिएक्टर के लिए कई आर्डर जो है की सप्लाई के लिए यहाँ पे मिले हैं। आर्डर देने वाली एंटिटी का नाम ये लोग नहीं खुलासा करते हैं, क्योंकि भाई कंपटीटर को पता चल जाएगा, ठीक है ना। 18 महीने में इनको कंप्लीट करना है, 146 करोड़ रुपए का कंपनी को बड़ा सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, तो शायद इसमें भी कल के डेट में पॉजिटिव मतलब मोमेंटम देखने के लिए मिले, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी वही वाली न्यूज लिखी गई है। और वित्त वर्ष में 2025-26 में 900 करोड़ रुपए के जो है राजस्व की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। इसी वजह से शेयर में अच्छा खासा जो है यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल भी रहा है, समझ रहे हो आप लोग। इसको देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।